आश्रम के सभी बच्चे जब दूसरी कामों में व्यस्त रहते थे तब एक बच्चा आश्रम के एक कोने में चुपचाप बैठा रहता था। वो ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था और अपने काम पूरी ईमानदारी से करने के बाद जहाँ पर सारे बच्चे अपनी दिनचर्या की घटनाओं की बातें करते, वहाँ पर वो अकेले चुपचाप बैठकर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करता। सभी बच्चों को आश्चर्य होता क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। वो अक्सर अकेला ही घूमता रहता था। ये देखकर उसकी गुरु को बहुत ही प्रसन्नता होती थी। उसे लगता था कि कोई तो है कि मौन रहने की, चुपचाप रहने की शक्ति को समझ सकता है, मौन रहने के महत्व को समझता था। आश्रम के कोई भी जरूरी निर्णय जब लिया जाता था तो उस बच्चे की राय अवश्य लिया जाता था। लेकिन यही बात गुरुजी की और एक शिष्य को बहुत ही ज़्यादा खलती थी। वो बच्चा गुरुजी का प्रिय शिष्य बनना चाहता था, इसलिए आश्रम के अन्य शिष्यों के कामों में कोई ना कोई गलतियाँ निकालता रहता था। दरअसल वो चाहता था कि गुरु उसकी प्रशंसा करे, सबके सामने महान बन जाए और अपने काम को पूरी दायित्व से कर रहा है ये दिखावा भी करता था। अगर उससे कोई भी सलाह ना मांगे फिर भी वो अपना सलाह देता रहता था। बहुत ही बाचाल शिष्य था, आश्रम की प्रसिद्ध शिष्य था, बच्चा था, क्योंकि वो सबको हंसाते रहता था और सबसे बातें करता था। इसीलिए उसकी सबसे दोस्ती भी हो गई थी। परंतु गुरु उस बच्चे की राय ना लेकर के दूसरे बच्चे की राय लेता था तो उसे बहुत ही ज़्यादा खटकती थी। उसे यह लगता था कि वही ज़्यादा बुद्धिमान है, परंतु गुरु यह जानते थे, फिर भी उसकी प्रशंसा करते रहते थे। ऐसा नहीं था कि गुरुजी को उस बाचाल शिष्य की स्वभाव के बारे में पता नहीं था। गुरुजी अपनी तरीके से उस बाचाल शिष्य को सीख देना चाहते थे ताकि उस शिष्य की ज़्यादा बोलने की आदत, दिखावा करने की आदत, औरों में कमियां निकालने की आदत खत्म हो सके और वो मौन होकर ध्यान की गरिमा को समझ पाए। असल में हर गुरु यही चाहते हैं। गुरु बाचाल शिष्य को सुधारना और अच्छा बनाना चाहते थे। असल में चुप रहकर ही उस विराट सत्य को जाना जा सकता है, उनको समझा जा सकता है। एक दिन गुरु को एक तरीका सूझा। उन्होंने सारे आश्रम के बच्चे को अपने पास बुलाया। गुरु ने कहा कि तुम सभी को दो दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग गांव में भिक्षा मांगने के लिए भेज रहा हूँ और जो भी बच्चा सबसे ज़्यादा भिक्षा मांगकर लेके आएगा उन्हें आश्रम की कार्यभार संभालने के लिए दिया जाएगा। गुरुजी ने अपनी बातें कहते हुए कहा कि भिक्षा मांगने से हमारे अंदर की अहंकार खत्म होती है और जो भी भिक्षा मांगने जा रहे हैं वो पूरी मन से लगन से भिक्षा मांगे। कोई भी इसको औपचारिकता में ना ले, नहीं तो वो बहुत बड़ा ज्ञान से हाथ धो बैठेगा। गुरुजी ने चालाकी से उस बाचाल शिष्य की और उस शांत शिष्य की एक जोड़ी बना दी और वो बाचाल शिष्य मन ही मन सोच रहा होता है कि ये मुझे बहुत बड़ा मौका मिला है। दरअसल वो गुरुजी को दिखाना चाहता है कि वो चुप रहने वाला बच्चा से वो बहुत ही ज़्यादा प्रतिभावान है। दोनों शिष्यों ने आपस में निर्णय लिया कि दोनों
अलग अलग गांव में एक एक कोने से भिक्षा मांगना शुरू करेंगे ताकि भिक्षा मांगने वाला काम जल्दी खत्म हो सके। चुप रहने वाला जो शांत बच्चा था वह हर घर के द्वार में जाके हाथ जोड़ के भिक्षा का पात्र आगे कर देता। उसकी चेहरे में अलग सी ताजगी और सादगी और आंखों में प्रतिभा था। तो हर भिक्षा देने वाला उसे भिक्षा देकर अनुग्रहित अपने आप को समझता था। वहीं पर दूसरी बाचाल बच्चा हर घर में जाके ज्ञान देता रहता और उसी ज्ञान देने के चक्कर में हर भिक्षा देने वाला उसे वहां से भगा देता। दोनों गांव में भिक्षा लेने के बाद जब दोनों बच्चा एक जगह मिलते हैं तो बाचाल शिष्य देखता है चुप रहने वाले शिष्य के पास, बच्चे के पास बहुत ही ज्यादा भिक्षा इकट्ठा हुआ है। उस बाचाल शिष्य के मन में बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंचा और जब दोनों आश्रम की तरफ लौट रहे थे तब उस बाचाल शिष्य के मन में एक चालाकी सूझा। उसने चुप रहने वाले बच्चे को कहा कि हम दोनों को भिक्षा एक ही थैले में डाल लेनी चाहिए। गुरुजी ने कहा था हम दोनों को एक साथ भिक्षा लाने के लिए। चुप रहने वाले शिष्य ने बिना कुछ बोले उस बाचाल शिष्य के थैले में पूरा भिक्षा डाल दी। वो बाचाल शिष्य मन ही मन में बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। वो सोच रहा था कि गुरुजी को ये पता नहीं चलेगा आखिर किसने ज्यादा भिक्षा मांगे हैं। आखिर उस छोटे बाचाल शिष्य को भय था कि कहीं गुरुदेव उस चुप रहने वाले शिष्य से उसे छोटा ना समझे। सभी शिष्य के आने के बाद संध्या के बाद जब सबकी भिक्षा तोली गई तो उस दो शिष्य की भिक्षा सबसे ज्यादा थी। गुरु ने उन दोनों शिष्य की अभिवादन करते हुए पीठ थपथपाते हुए शाबाशी दी। गुरु ने कहा कि आश्रम का कार्यभार मैं तुम दोनों को नहीं दे सकता, इससे दोनों में मनमुटाव हो सकता है, इसलिए भिक्षा जिसने सबसे अधिक लिया है उसी को कार्यभार दिया जाएगा। अब तुम दोनों में बताओ कौन सबसे ज्यादा भिक्षा लेकर आया है। तभी वो बाचाल शिष्य ने कहा कि गुरुजी मैंने इससे अधिक 2 गुना अधिक भिक्षा लाई थी, परंतु मुझे ज्ञान नहीं था कि आप ऐसा कुछ कार्य करेंगे, वरना मैं अपना भिक्षा एक ही थैले में नहीं डालता, नहीं तो मैं अपना थैला अलग ही रखता। इस पर गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, चुप रहे और फिर चुप रहने वाले शिष्य से पूछा क्या तुम इसकी बातों से सहमत हो? क्या तुमने इससे कम भिक्षा लिया है? तभी चुप रहने वाले शिष्य ने कहा कि गुरुजी मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे कि मैं ये साबित कर पाऊं कि मैंने इससे अधिक भिक्षा ली है। असल में ये झूठ बोल रहा है। दुगनी भिक्षा मैं लेकर आया था और मुझसे कम भिक्षा वो लेकर आया था और इसी ने ही मुझे भिक्षा एक थैले में डालने के लिए कही थी। आश्रम के पीछे एक पहाड़ी था और ठीक इसी समय सूर्यास्त का समय था, सूरज ढल रहा था। गुरुजी को तो पता था कि सच कौन बोल रहा है। सभी शिष्यों के सामने सच साबित करने के लिए गुरुजी ने उन दोनों शिष्यों से एक सवाल पूछा कि पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिखाई दे रही है? ये सुनकर बाचाल शिष्य झट से बोल पड़ा कि गुरुदेव पहाड़ी के पीछे सूरज अपना रंग बिखेर रहा है और आसमान में लाली छाई हुई है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। दरअसल वो और भी कुछ कहना चाहता था, परंतु गुरु ने उन्हें उसे चुप कराते हुए उस चुप रहने वाले शिष्य से पूछा। समय गुरु ने देखा कि उस बच्चे को आंखों में आंसू भर आए थे। श्रद्धा, भक्ति, प्रेम से
उसकी आंखें भरी हुई थी। गुरु को पूछने से पहले ही उत्तर मिल गई थी और गुरु ने संबोधित करते हुए कहा, मेरा प्रश्न था कि उस पहाड़ी के पीछे क्या दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर लोगों को यही लगेगा कि ये एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर दृश्य है। आश्चर्य की बात यह है कि सुंदरता दिखने की चीज़ नहीं होती है, महसूस किया जा सकता है और इस सुंदरता को दूसरा आपकी आंखों में देख सकता है। गुरुजी ने इशारा करते हुए कहा, असल में सुंदरता इस बच्चे ने देखी है। उसने व्याख्या की है अपनी आंखों से, सुंदरता को इसने महसूस किया है और पांचाल शिष्य अपनी सारी असफलता के लिए वहीं पर फूट फूट कर रो रहा होता है। उसे चुप कराते हुए गुरुजी ने कहा कि बेटा, मुझे पहले से ही पता था कि तुम झूठ बोल रहे थे, लेकिन मैं तुम्हें उस झूठ का एहसास कराना चाहता था। सारे बच्चों को संबोधित करते हुए गुरुजी ने कहा कि शब्द जाल की तरह होती है और हमारी ज़्यादा बोलने की आदत से हमें बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है। जब कोई आदमी बड़ा कोई बात कह देता है, उसे सिद्ध करने के लिए उसे बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ता है और इसी कारण से वो अंतर्मुखी होने की वजह बहिर्मुखी होता चला जाता है। जब आप चुप रहने लग जाते हैं तो आप अपने आप के समय बिताने लगते हैं, अपनी एकांत को जान पाते हैं। अगर एक बार अपने आप में एकांत स्थापित हो जाए, आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर वो सादगी, एकांत, स्पष्टता आपके सामने नजर आने लग जाती है। ना तो कुछ बताने के लिए रहता है, ना ही साबित करने के लिए, सब कुछ आंखों में देखा जा सकता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ गुरु ने इशारा करते हुए कहा कि अभी जो इस बच्चे ने देखा वो ज़्यादा बोलने वाला बच्चा कभी भी देख नहीं पाएगा।